कर रहे थे, देखिए ये मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे साइड में आपको मार्केटिंग, सेल्स, एम्प्लॉय ट्रैकिंग, सर्विस, टेलीफोनी, यहाँ पे नंबर ऑफ टैब्स हैं। तो मैंने अभी मॉड्यूल्स की बात की तो सबसे पहला मार्केटिंग मॉड्यूल है, क्योंकि मार्केटिंग मॉड्यूल को लेके बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आ रही होंगी कि किसी भी कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल, सर्विस सेल करने के लिए मार्केटिंग ज़रूरी है। उसके मार्केटिंग के लिए वो ऑलरेडी सोर्स यूज़ कर रहा है, हम उसको कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं इसमें, या वो हमारे यहाँ से कैसे वो नए कस्टमर एक्वायर कर सकता है और अपने जो पुराने कस्टमर है उसको कैसे रिटेन कर सकता है। तो पूरी रिटेंशन पॉलिसी है और उसको ऑटो पायलट मोड पे या लेजिमेटेड एरियाज पे कैसे विदाउट ह्यूमन इंटरफेस वो कैसे इंगेज कर सकता है और अपने रिजल्ट बूस्ट कर सकता है, किस तरह से वो ऑटो पायलट मोड पे होगा। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन मार्केटिंग ऑटोमेशन, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग ऑटोमेशन। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिजिटल आइडेंटिटी, दैट इज आई मीन टू से वी आर यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट इंडिया के अंदर ये प्रेडिक्ट किया गया कि 27 लाख बिजनेसेस ऐसे हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे वेबसाइट नहीं है, अभी भी बिजनेस चला रहे हैं, दे आर रनिंग बिजनेस बट दे डोंट हैव एनी डिजिटल पर्सन ऑन द इंटरनेट। यहाँ पे किट-19 वो प्रॉब्लम उसकी सोल्व करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं उससे ले रही है। डिजिटल मार्केटिंग उसके डोमेन पे उसका एक सिंगल पेज का डायनेमिक रिस्पॉन्सिव, जहाँ पे ऑल एंटायर प्रोफाइल मार्केटिंग प्रोफाइल बिल्ड रहेगी, जहाँ से उसके नए कस्टमर जुड़ने में उसको हेल्प करेगी, एक वेबसाइट का रोल प्ले करेगी उसके डोमेन पे। तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट सेव हो रही है, तो यहाँ पे कॉस्ट सेविंग की बात करते जाएंगे साथ के साथ। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कैंपेन की, बाद में बात करेंगे, पहले कैप्चर लीड। देखिए कैंपेन वो कहीं भी रन कर रहा हो रहा होगा, या फिर उसने नया बिजनेस कमेंस किया या आपने उसको बताया कि ये चीज़ें वो यूज़ करना स्टार्ट करे। तो यहाँ पे जैसे ओमनी चैनल्स, मैसेज, मेल, वॉइस और डिजिटल मार्केटिंग, यू नो, आई होप यू नो एवरीथिंग इज वेरी वेल कि डिजिटल मार्केटिंग जहाँ पे वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज मार्केट में है जो आपकी ऐड लेती है, बजट लेती है और आपका कैंपेन चलाती है और आपको डेटा लीड जो भी कमिट करती है, रीच बढ़ाने पे करनी है, व्हाट्सएवर पीपीसी चला रहे हैं व्हाट। तो यहाँ पे सारे सोर्स हैं, आपको भी बताएं यहीं पे ट्रैफिक है, बिलियंस ऑफ पीपल ऑलरेडी यहीं पे विजिट कर रहे हैं। आजकल सारी इंटरनेट पेनिट्रेशन कहाँ पे गई है, फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोर्स पे और अदर सोर्स मार्केटिंग सोर्स पे, सर्चिंग पे कितना चीज़ें गई हैं। तो उसी तरह एसएमएस, मेल एक अलग ओमनी चैनल्स हैं जो नए कस्टमर को एक्वायर करने में भी हेल्प करते हैं और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनसे रिपीट ऑफरिंग स्कीम आप वगैरह भेज के वहाँ से बिजनेस जनरेट करने की प्रोबेबिलिटी को हाई करते हैं और ऑटो पायलट पे इंगेज भी करते हैं। यहाँ पे जो फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोर्स है, हम भी उसके कैंपेन को प्ले कर सकते हैं अगर वो हमें इस चीज़ के लिए अलाउ करता है। अदरवाइज ही इफ ही इज आई मीन टू गेटिंग देयर कैंपेन रन आउट थ्रो बाय आई मीन टू से किसी थर्ड पार्टी से वो करवा रहा है, दैट इज ओके। अब उस इन दैट सिनेरियो वो हम क्या कर सकते हैं, देखिए वो पैनल फेसबुक या जैसा आजकल जजाइल इंडिया मार्ट ट्रेडिंग ने आपने नाम सुना होगा, वहां से लीड ले रहा है। इवन उसकी कॉल्स आ रही है, वेब फॉर्म है, वेबसाइट की लैंडिंग पेज है, सोशल मीडिया में बताई थी ऑलरेडी, आपका यूट्यूब है जैसे, या फिर गूगल एडवर्ड पे आप नंबर लगा रहे हैं, फॉर्म लगा रहे हैं वो, और चैट इंटीग्रेशन। कैप्चर लीड से मतलब है कि उसका डेटा ऑटो पायलट मोड पे कैप्चर हो, यानी मैनुअल एंट्री करने का जो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है या वो इन्वेस्ट कर रहा है वो टाइम उसका बचे और वो डेटा ऑटो पायलट मोड पे कैप्चर हो। और ये लीड जैसे ही आए तो इसको कोई ऑटो रिस्पॉन्सिव मैसेज, मेल आपकी, चाहे वो उसमें कॉल आ रही है चाहे आपकी जजाइल से लीड आ रही है, तो एक जगह डेटा को सेंट्रलाइज करने का काम करेगा। ऑटो रिस्पॉन्स करता है, ऑटो रिस्पॉन्स में सारी इवेंट बेस्ड और शेड्यूल बेस्ड कैंपेन वो सेट कर सकता है कि कोई भी जैसे लीड एंटर हो तो वो मैसेज, मेल या कॉल चली जाए हमारे कस्टमर को, ठीक है। और उसके बाद ये लीड ऑटो असाइन भी करता है अकॉर्डिंग देयर हिस्ट्री। अकॉर्डिंग देयर हिस्ट्री इट मीन दैट के लीड आप सोर्स वाइज असाइन करना चाहते हैं, जैसे आपके पास 20 पीपल हैं, अब आप व्हाट डिड यू डिसाइड, आपने डिसाइड किया था कि मैं जो भी लीड आएंगी तो मैं उसको सेग्रीगेट कर देता हूँ। इट मीन दैट कि आपकी फेसबुक पे कैंपेन चल रही है, अब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लीड आती है, आपके नंबर ऑफ सोर्स से लीड आ रही है, तो व्हाट डू यू थिंक कि आप चाहेंगे कि अगर इंडिया मार्ट की लीड आए तो एक्स को जाए, अगर जसडाइल से आए तो बी को जाए, ए को जाए, अलग अलग सोर्स की लीड आपने असाइन कर दी, या आप सोर्स वाइज करना चाहते हैं, एरिया वाइज करना चाहते हैं, प्रोडक्ट वाइज करना चाहते हैं, तो पूरा लीड असाइन मैनेजमेंट होता है जिसको लीड असाइन मैनेजमेंट भी बोला जाता है। उसके अकॉर्डिंग आपकी लीड आपकी टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आई थिंक इस पार्ट पे आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार सिस्टम से स्टेबल हुआ काम आपका बिल्कुल ऑन योर वर्क इन ऑन योर टिप, वेयर if you need analyze anything तो ये just only the click and get the report, वो इतनी चीजों को स्मूथ कर देगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे, देखिए डेटा कैसे आता है और कैसे फॉर्मेट में वो डेटा आपको दिखता है। हाँ ओके, मिस्टर कुणाल, कुणाल आप देख रहे हैं, हेलो,
अच्छा, कॉल आ गया था आपका। ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे डेटा जो लीड कैप्चर हुई है, नंबर ऑफ सोर्स है मेरे पास जजाइल से, इंडिया मार्ट से, तो यहाँ पे इस तरह से सेंट्रलाइज कर देता है। इसके अलावा भी उसके पास मैनुअल ऑप्शन भी होता है कि वो मैनुअल भी एंट्री ऐड कर सकता है, इंपोर्ट कर लेगा, एक्सपोर्ट कर सकता है, लीड पे वो अपनी क्लिक टू कॉल करके यहाँ पे बात कर सकता है। ठीक है, यहीं पे वो कॉलिंग का पूरा सेटअप है, यहाँ पे इंटरनेशनल कॉलिंग, नेशनल कॉलिंग, वीओआईपी वगैरह हम लगा के देते हैं, कॉलिंग रिकॉर्ड होती रहे हमारी टीम में, और जो भी कॉलिंग का पार्ट है वो सारा कवर होगा यहाँ से। फिर उसके बाद वेरीफाई होने के बाद वो लीड मार्क करे उसे नेगेटिव पॉजिटिव जो भी व्हाट्सएवर। जैसे मिस्टर जय है, मिस्टर जय की ये इंक्वायरी है। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो एक पेज ओपन होगा जहाँ पे आप उस पर या तो कोई मैसेज भेजना चाह रहे हैं, मेल भेजना, ये कॉलिंग का ऑप्शन आ ही रहा है, हाईलाइट हो रहा है नंबर। तो आई जस्ट ओनली क्लिक ऑन द कॉल विल बी डायल, जस्ट सेकेंड। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा, एक सेकेंड। एक सेकेंड, हाँ थोड़ा नेट स्लो हो गया मेरा यार। हाँ, अच्छा हम थे, जैसे अभी मैंने बताया था कि इंक्वायरी और लीड, यानी आपकी इंक्वायरी अगर वेरीफाई हो जाती है, वेरीफाई बनने के बाद वो शायद लीड, क्योंकि इंक्वायरी आपकी रो हो सकती है या आपने मैनुअल एंटर करनी है कि जब तक वेरीफाई नहीं हो दैट इज इंक्वायरी। अगर वो वेरीफाइड डेटा है तो दैट इज कॉल्ड लीड। तो आपको लीड को साइंटिफिक तरीका क्या है, व्हाट इज अ देयर वे कि हाउ टू आई मीन टू से नर्चर योर लीड बाय अप्लाइंग द नंबर ऑफ एक्शन, राइट। तो वो हम देखेंगे इसमें। देखिए ये लीड सेक्शन है, लीड में वही सेम प्रोसेस है, मैनुअल एंटर किया जा सकता है या ऑटोमेटिकली आ गया हमारा, इंपोर्ट हम कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट है। इसके साथ साथ जैसे मैंने क्लिक टू कॉल आपको बताया था कि यहाँ पे कॉलिंग का ऑप्शन है कि वो आपकी टीम जो उसके टेलीकॉलर है या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, इवन चाहे वो फील्ड में क्यों ना जा रहे हो, तो उसके पास मोबाइल ऐप रहेगी, वहीं पे उसकी लोकेशन ट्रैक और उसके जो लीड फॉलोअप उसके पास हैं ऑलरेडी, तो उनको प्रॉपर वहीं पे वो फॉलोअप भी कर पाएगा एवरीथिंग। या हम वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी देते हैं अपनी टीम को, तो दैट विल बी डन। अच्छा, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एक्शन दिख रहे हैं, जहाँ पे सबसे पहले फॉलोअप का टैब है, जहाँ पे हम फॉलोअप वगैरह अपनी टीम के हिसाब से या जो भी लीड का स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग, जैसे फॉलोअप टाइम, डेट, रिमार्क्स वगैरह या फिर रिमाइंडर वगैरह हम सेट कर देंगे। ओके, इसके साथ लीड मर्ज कर सकते हैं, मैसेज, ओमनी चैनल सारे हैं, मैसेज, मेल, वॉइस, व्हाट्सएप, कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो हम भेजेंगे। अभी जो व्हाट्सएप का मैं आगे बताऊंगा ये व्हाट्सएप कैसा है। नोट्स, स्पेशल डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल वगैरह अपलोड कर रखनी है, टास्क, हम टास्क जनरेट कर सकते हैं, कोई भी काम वर्क वगैरह असाइन करना है हमें किसी भी टीम को तो वी कैन डू। और अदर देन यहाँ पे अपॉइंटमेंट है, आई मीन टू से मैनेज माई ऑल अपॉइंटमेंट्स। आपकी कोई फील्ड में विजिट हो रही है या फिर ऑनलाइन आ रहे हैं चीज़ें, तो आप अपने इनिशियली आप किसी भी साइज़ के बिजनेस जैसे रियल एस्टेट है, फाइनेंस है या फिर अदर कोई भी प्रोडक्ट सर्विस सेल आप कर रहे हैं जहाँ पे मीटिंग रिक्वायर्ड है, तो हम मैनेज कर सकते हैं अपने। और पूरा गूगल कैलेंडर के साथ ये नोटिफिकेशन वगैरह भी देता है। और यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट के जैसे इनवॉइस कोटेशन वगैरह रेस करनी है वो आप टैक्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं, एज वेल आपकी पाइपलाइन। मेन चीज़ होती है देखिए पाइपलाइन, क्योंकि व्हाट अबाउट मतलब जो एक्सपेक्टेशन है या जो रिजल्ट जनरेट करने की हम बात कर रहे थे, हाउ व्हाट इज़ द एक्सपेक्ट, या आप जो मैं बात करूँ फनल, जो एक्सपेक्टेड फनल है या एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू है वो कहाँ से जनरेट होगा, व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ इट। तो पैरामीटर देखने के लिए या उस फोरकास्टिंग करने के लिए यहाँ पे एक पाइपलाइन अपना एक बहुत, मैं कहूँगा एक अच्छा रोल प्ले करती है, जहाँ पे एक ऑनर को ये पता चल पाता है कि कितनी फनल हमारी चल रही है और कौन कौन उसको अच्छा कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, यानी किसकी फनल ज़्यादा आ रही है, यानी टीम आरओआई, और किस प्रोडक्ट की वो फनल है या कब तक वो क्लोजिंग होने वाली है, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी, कितना अमाउंट आने का एक्सपेक्टेड है, एट्सेट्रा।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस पाइपलाइन के थ्रू मिलेगी, जहाँ पे हम अपनी स्टेज, कोई भी लीड आपको स्टेज टू स्टेप लेके चलना होता है। जैसे अपने डेमो फिक्स किया आपका प्रोडक्ट है, या फिर आप प्रपोजल भेज रहे हैं, उसको इनवॉइस बनाया आपने, या कलेक्ट करने के लिए भेजा व्हाट्सएवर, जैसे रियल एस्टेट हम विजिटिंग किया, आपने प्रॉपर्टी दिखाई XYZ, तो ये कस्टमाइजेशन है इस चीज़ का। आप यहाँ पे अपनी स्टेज मार्क करेंगे, वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली, अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू कितने में आप उसे बेच रहे हैं, कितने के लिए आपने कोटेशन दी हुई है उसको XYZ, और अपना एस्टिमेशन डेट, ये कब तक क्लोजिंग आ सकती है, तो ये भी आप डेट मार्क करते हैं इसके अंदर। इसके साथ साथ यहाँ पे ऑलरेडी आपकी हिस्ट्री जो भी है यहाँ पे दिखती रहती है, जो क्लाइंट हिस्ट्री आपकी, ये चीज़ें। वेब फॉर्म इसके अंदर है, कोई भी जैसे इस कस्टमर से कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेनी हो, आप चाहते कि हमें कोई एक्सपेक्टेड जैसे सर्वे कर रहे हैं हम कोई भी, या फीडबैक लेना चाहते हैं इस कस्टमर से, या कोई भी एक्सपेक्ट, तो हमें चाहिए कि इसी का फॉर्म जाए और इसी के एंड पे यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आ जाए, ठीक है। तो हम उसका पर्टिकुलर फॉर्म यहाँ से भी बना के भेज सकते हैं वही सेम, या फिर अलग से भी भेज सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पाइपलाइन की। देखिए इसमें लीड स्कोर भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिल्टर्स हैं ऑलरेडी सारे, जो आपको फिल्टर लगाने हैं या इंफॉर्मेशन चाहिए लीड के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर हैं। एक सेकेंड, एक सेकंड में दूसरा अकाउंट लॉगिन करता हूँ, जस्ट सेकंड। देखिए ना इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट इशू चलता है सर। किट 19 ओपन लेगा अपने सिस्टम। एक सेकंड, स्लो है ना थोड़ा इंटरनेट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे लीड। अब देखिए लीड मैनेज होने के बाद अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि लीड हमारे स्टेटस हमारे चेंज हुए, हमने फॉलोअप किए इतने सारे। तो जैसा भी मैं पाइपलाइन की बात कर रहा था, तो पाइपलाइन आपको ये प्रिडिक्ट कराएगी कि आपके कितने केसेस किस इस पर्टिकुलर स्टेज पे चल रहे हैं, पर्टिकुलर कितना अमाउंट या किस सोर्स मतलब पर्टिकुलर स्टेज के हिसाब से कहाँ पे कितना अमाउंट आना एक्सपेक्टेड है। लेट मी चेक जस्ट सेकंड। सेल्स और सेल्स के अंदर आपका पाइपलाइन, ये डील जैसे आपको देख रहे हैं यहाँ पे अभी डील आपको पर्टिकुलर स्टेज पे कितनी डील है आपकी, आपके जैसे स्टेज मैंने बताया जैसे फॉलोअप है, प्रपोजल है, कोटेशन है, इनवॉइस है, या आपकी कितनी डील क्लोज हो चुकी हैं।
तो स्टेज वाइज आप या आपके बिजनेस के हिसाब से ये चल सकता है, आप किस इन विच बिजनेस यू आर। तो फॉर एग्जांपल मैं किस ले लेता हूँ, जैसे रियल इस्टेट की पाइपलाइन हम ले लेते हैं, तो उसके हिसाब से जो स्टेज उन्होंने ली हुई है और इसका कस्टमाइजेशन है, यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखता है, कौन सी फनल किस स्टेज पे चल रही है, और टोटल यहाँ पे आपके एग्जीक्यूटिव को जो मैंने बताया था कि आपकी टीम कितनी अच्छी फनल जनरेट करनी, क्योंकि सेल्स का कोर्स फनल है। अगर आपके फनल ही वीक है तो ऑलरेडी सेल्स भी वीक होगी। तो ये चीज़ें हैं जिस पे काम करना एक जो ओनर है या एंटरप्रेन्योर है उसको इस पे काम करना चाहिए, जो कि फिगर मेन चीज़ है। अगर फिगर और फनल ही आपकी वीक चल रही है और उसके एडुकेट आप एफर्ट लगा रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हैं, कहाँ पे लूज़ कर रहे हैं, यस टीम अच्छे से एफर्ट नहीं डाल पा रही है, तो उसको पुश करने के लिए चीज़ें, तो आपके पास एक मेजरेबल डेटा होना चाहिए कि कहाँ पे कितना डाउन जा रहा है और कितना अप जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करेंगे जैसे टास्क अपॉइंटमेंट लीड एक्टिविटी, यहाँ से ही पता चलेगा। सेगमेंट डेटा को सेग्रीगेट करने का काम करता है, यानी उसकी हिस्ट्री बिहेवियर, लाइक हम जैसे नंबर ऑफ लीड मैनेज कर रहे हैं, पाइपलाइन में मेंटर कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, कॉल बैक लगा रहे हैं, डेड लीड मार्क कर रहे हैं, नॉट इंटरेस्ट मार्क कर रहे हैं। तो दीज आर द पर्टिकुलर पैरामीटर जो मैंने आपको लिए, जैसे सोर्स वाइज से लीड आ रही है, एड्रेस वाइज। तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा को उसकी हिस्ट्री बिहेवियर के हिसाब से लिस्ट करके उस पर आगे का जो प्रोस्पेक्ट ये होता है कि रिटेंशन, यानी क्लाइंट को रिटेन करने के लिए जैसे उसकी हिस्ट्री बिहेवियर है, जैसे मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे नॉट इंटरेस्टेड लीड पे कैंपेन चलानी है और वो 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, पर्टिकुलर सोर्स की होनी चाहिए, पर्टिकुलर एरिया की होनी चाहिए। तो उस तरह का डेप्थ में जाके हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, सेगमेंट उसमें हेल्प करेगा हमें, और हम मैसेज मेल के थ्रू अपनी ऑफर स्कीम वगैरह भेज पाएंगे। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ इसमें, जैसे अभी ई कॉमर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स इट मीन दैट कि अभी जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया कि ई कॉमर्स का जो मार्केट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और इसका जो एवरेज माना जा रहा है कि 18% या 20 के इन बिटवीन ये एक एवरेज ग्रोथ ले रहा है। और जहां हम सेल्स मार्केटिंग जो सॉफ्टवेयर का एवरेज ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर जैसा जो SaaS के अंदर आता है, इसका जो मार्केट ग्रोथ ले रहा है वो 25 और 30 के बीच में, यानी 23, 25, 27 के बीच में ये अभी प्रेडिक्ट किया गया है कि ये मार्केट ग्रोथ ले रही है, और आगे बहुत हेवी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म हो रही है टेक्नोलॉजी में। तो अभी हम ई कॉमर्स के फिगर की बात कर रहे थे, तो ई कॉमर्स में हम उसको अपने ऑर्डर, इन्वेंट्री, स्टॉक, लॉयल्टी, जैसे आपने कुछ कंपनी देखी होंगी जो ओपन सोर्स पे ई कॉमर्स, जैसे वो कॉमर्स, वीक्स, या आपने शॉपिफाई वगैरह का नाम सुना होगा, या और भी हैं, मैजेंटो वगैरह। तो दीज आर द पर्टिकुलर, दे आर कैरिंग द पर्टिकुलर सर्विस, यस, and earned a very good amount because that they have captured the lots of customer only on the basis of the particular module। तो ई कॉमर्स ऑलरेडी इसमें एक इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स है, जहाँ पे आप सामने वाले का प्रोडक्ट सेल जो भी है उसकी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है, कहीं से उसे सर्विस लेने की जरूरत नहीं, बल्कि यहीं पे उसका ई कॉमर्स मैनेज हो जाएगा। इसमें लॉयल्टी प्रोग्राम जैसे और जो कूपन कोड वगैरह हैं वो सारे, इसकी जो मेन सक्सेस जो आती है वो होती है इसकी कि ई कॉमर्स से बिजनेस कैसे जनरेट हो। एक तो नई एक्विजिशन के ऑलरेडी मैंने पैरामीटर बताया, और प्री एक्विजिशन के लिए जहाँ पे इंगेजमेंट की बात आती है, क्योंकि ई कॉमर्स में बहुत सारी वेबसाइट हर साल बनती है, मगर आपको चलती हुई कितनी नज़र आती हैं मार्केट में। तो ऐसी तरह, क्योंकि वो बंद होने वाली होती हैं, 90% बंद ही हो जाती हैं, ओनली द बिकॉज ऑफ दे आर नॉट एबल टू, आई मीन टू से, जस्टिफाई देयर बिजनेस, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू जनरेट द बिजनेस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कस्टमर who's, I mean to say, given to you business already, and the new customer how to bring the new customer and generate the traffic over my website। तो यहाँ पे जो इंगेजमेंट सेंटर है और आपका ये वर्कफ्लो, ये दो बड़ी कमाल की चीज़ हैं। और ईमेल इंटीग्रेशन का मतलब जो यहाँ पे भी देखिए, अभी जैसे याहू, रेडिफ, आपको अलग से मेल लॉगिन करना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अब यहीं पे कॉन्फ़िगर कर देंगे और आपका जो कंपोज वाला बटन है या इनबॉक्स बटन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहीं से आप अपना एज ए अपनी जो लीड है, अपना जो डेटा है, वहीं से कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे, वेरी इजी टू मैनेज इट। तो यहाँ पे जो लीड हमारी जो ईमेल हमारी ईमेल CRM में चल रही हैं, तो वो दिख भी जाएंगे आपको कि किस लीड नंबर पे वो चल रही है, और आगे उसे मेल भेजना है तो आप यहाँ पे कंपोज ईमेल से मेल भेज पाएंगे, और यहाँ पे प्री डिफाइंड टेम्पलेट का भी यूज़ कर पाएंगे, जैसे बल्क ईमेल मैंने बताया, वहाँ से वो प्री डिफाइंड यूज़ कर पाए, शेड्यूल कर पाएंगे, अटैचमेंट वगैरह भेज पाएंगे।
अब हम बात कर रहे थे ट्रिगर कैंपेन और आपकी वर्कफ्लो। देखिए ट्रिगर कैंपेन का जो रोल है वो कस्टमर को लेजिमेटेड एरियाज पे उसके हिस्ट्री, उसके ट्रैक्शन बेस पे, ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि हमारी लीड एक बार आती है सिस्टम में और हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे फॉलोअप लगाते हैं, मीटिंग लगा रहे हैं, या फिर उसके साथ पाइपलाइन हमारी ऐड हो रही है, उसका बिजनेस आ रहा है, कोटेशन भेज रहे हैं, तो दीज आर द पर्टिकुलर स्टेज और पर्टिकुलर इवेंट वी आर टेकिंग, यानी वी आर डूइंग। ओके, तो यहाँ पे सिस्टम उस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है कि भाई अगर आपने फॉलोअप लगाया, कॉल बैक, यानी कॉल बैक के अगेंस्ट आप चाहते हैं कि वन ऑफ द मैसेज, ईमेल, व्हाट्सएप और मे बी कॉल शुड बी सेंड टू मी टू गो टू द कस्टमर ऑटोमेटिकली, तो आपको खाली ये ट्रिगर ऑन करने पड़ते हैं और आपकी इंगेजमेंट ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती है। तो ये इंगेजमेंट आपको मैनुअल तो नहीं करनी, आपका तो मैन आवर्स भी बच गए, आपका मार्केटिंग बजट भी हुआ और आपका कस्टमर लेजिटिमेट एरिया पे एंगेज हुआ, जिससे उसके माइंड में एक ब्रांड बिल्डिंग भी हो रही है। तो ये वेरी पावरफुल टूल है, आपको बड़े सॉफ्टवेयर और बड़े जो बिजनेसेस हैं वो इसको यूज़ करते हैं। आई थिंक आपको बहुत कम देखने को मिलेगा ये, क्योंकि इसका काम तो एक वॉल्यूम को मैनेज करना भी बहुत हेल्प करता है उसके लिए, और उससे उसकी टीम भी प्रोडक्टिव होती है। एंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्कफ्लो एक एडवांस वर्जन है एआई का, एआई इट मीन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, जहाँ पे वो वर्क करेगा ऑटोमेट, यानी इसका मेन पर्पस है ये कि उसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसके मैनुअल एफर्ट को रिड्यूस करना। इसमें आप अपना पूरा थॉट प्रोसेस, इट मीन दैट यू कैन टू से अप्लाई योर लॉजिक, इट मीन दैट व्हाट इज द एक्शन इज गोइंग ऑन इन द किट 19 एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट, द एक्शन कैन बी डन ऑटोमेट। तो वो कंडीशन, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लेकर देता हूँ, जैसे इसमें टिकट मैनेजमेंट भी है। अब टिकट मैनेजमेंट का काम होता है कि आपकी कंप्लेन को आपके एरिया या आपके उसके हिसाब से, या फिर वो आपके एरिया के हिसाब से, जैसे आप चाहते हैं कि आपकी जो टिकट है आपकी प्रायोरिटी बेस पे आती है, हाई, लो या उससे ज़्यादा कम, उसके बेसिस पे वो आ रही है, या एरिया के हिसाब से आ रही है, या उसका सब्जेक्ट वाइज डिस्पैच रूल। तो आप क्या चाहते हैं कि अगर इस टिकट में ये चीज़ें आइडेंटिफाई हो, ये टिकट उस पर्सन को जानी चाहिए। आपने जैसे लोकेशन का लगाया कि आपके पास नंबर ऑफ पीपल हैं जो लोकेशन लोकेटेड है ऑल ओवर इंडिया, और आपकी जो कंप्लेन है वो कहीं से भी आ जाती है, यू आर अमिट से रनिंग योर बिजनेस, और जहाँ पे एमसी वगैरह भी ऑफर कर रहे हैं। अब आपके लिए टिपिकल है मैनेज करना उसको मैनुअल, तो ये काम ऑटोमेट हो जाएगा वर्कफ्लो के हेल्प से। तो जो भी कंप्लेन आएगी, जो भी सब्जेक्ट की होगी, जो भी लोकेशन की होगी, जिस तरह का उसका प्रायोरिटी होगा टिकट का, हर एक प्रायोरिटी या हर एक सब्जेक्ट वाइज या हर एक लोकेशन वाइज वो जो टिकट है वो ऑटोमेटिकली असाइन होती रहा। वो जो भी उसमें एसएलए है, जो भी टाइम उसमें दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग उस पर अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो क्या रिएक्शन हो, वो सारे पैरामीटर या कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी का एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे आपके पास नंबर ऑफ लीड आती हैं, सॉरी आपकी लीड मैनेज हो रही है, और लीड मैनेज होते के साथ साथ आपके फॉलोअप भी पेंडिंग जा रहे हैं। फॉलो पेंडिंग मतलब कुछ फॉलोअप आप कर रहे हैं और कुछ फॉलो आपकी टीम पेंडिंग छोड़ रही है। तो इन दैट केस क्या व्हाट हैपन, या जो स्टेटस वो मार्क कर रहे हैं उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, जैसे नॉट एंट्री लीड मार्क करता है तो वो लीड किसी को असाइन हो जाए, मैसेज चला जाए, ईमेल चला जाए, या हर हफ्ते हर महीने एक मैसेज जाना चाहिए उस लीड को, उसकी नर्चरिंग बाय डिफॉल्ट, ठीक है। या फिर वो जो डेटा पे जो टीम काम कर रही है, जैसे फॉलो पेंडिंग है तो फॉलो पेंडिंग आप चाहते हैं कि जैसे 1 या 2 दिन फॉलो पेंडिंग है तो उसको ऑटोमेटिकली सिस्टम कॉल कर दे और वो कॉल आपके किसी उसी एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट हो जाए। तो दैट इज वर्क ऑफ द वर्कफ्लो। वर्कफ्लो का मतलब फुल्ली ऑटोमेटेड, आपके एक्शन को ऑटोमेट करना, यानी आपका मैनुअल एफर्ट रिड्यूस करना इसका मेन पर्पज है। और ये काफ़ी हेवी टेक्नोलॉजी मार्केट में आपको अगर देखेंगे, क्योंकि 3000 से ज़्यादा वर्कफ्लो हम सेट कर सकते हैं उसके हिसाब से जैसा वो चाहता है। तो वर्कफ्लो हो गया, मैंने बताया पाइपलाइन, फ्लो, फॉलोअप आपको दिख जाएंगे। अच्छा हम बात करते हैं व्हाट्सअप की, तो मैं व्हाट्सअप को थोड़ा सा बाद में एलोबरेट करूँगा, उससे पहले मैं आपको टाइम ट्रैकिंग, ये एम्प्लॉय टाइम ट्रैकिंग है, यानी जो अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी पे आप थोड़ा सा अगर डिस्कस करें उस पर कि more lots of companies allowing their employee to work from home, but they are facing the little bit issue how to track their activity. They are working for our company or for other I don't know। तो इसमें उस चीज़ों को कैसे, मैं कहूँगा कि कैमरा या कोई रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करनी, बट ये कि वो सिस्टम पे कब तक कौन सी यूआरएल पे काम कर रहा है, कितने बजे लॉगिन कर रहा है, और कब कितना उसका आइडियल टाइम है। If I'm allowing my team either inside the team or maybe they are working from the home,
तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज़ें उसको मॉनिटर करने में उसको हेल्प करती है, ठीक है, जिससे वो अपना टीम का टाइम यूटिलाइजेशन कर सके और उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करा सके। मेन थिंग्स ये है। अच्छा, सपोर्ट मैनेजमेंट मैंने बताया था कि आपको कि सपोर्ट मैनेजमेंट है टिकट मैनेजमेंट, जो कि कंप्लेन रिक्वेस्ट, ये इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर जो सामने वाला है वो अपने हिसाब से टिकट अपने वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट पे जाके कर सकता है, आपको यूआरएल फॉलो कर सकता है वो, या फिर आपका ईमेल पे डायरेक्ट अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से मेल कर सकता है। तो नंबर ऑफ वे हैं जहाँ पे वो टिकट जनरेट करेगा और आपका टिकट ऑटोमेटिकली रेज होगा। रेज होने के साथ साथ कोई एक्शन, मैसेज, मेल या रेफरेंस नंबर उसको जाए वो होगा, वो जिसे एसएलए कहा जाता है। और उसके बाद जो एक्शन हुआ नहीं हुआ है वो सारी रिपोर्ट आपके एंड पे यहाँ पे लाइव चलेगी, ठीक है। दैट इज वर्क ऑफ द टिकट मैनेजमेंट। ये इंटरनल एक्सटर्नल आई थिंक दोनों ही पर्पस में यूज होगा, हमारे इंटरनल भी इशूज होते हैं तो वो चीज़ें। अच्छा, क्लाउड टेलीफोनी, क्लाउड टेलीफोनी यहाँ पे रोल प्ले नहीं कर रहा, ओनली द इनकमिंग कॉल मैनेज, क्योंकि नंबर ऑफ कंपनीज कैरिंग द क्लाउड टेलीफोनी सॉफ्टवेयर ओनली ऑन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कंप्लीट सॉल्यूशन जहाँ पे ये कॉल सेंटर का रोल भी प्ले कर रहा है, जहाँ पे हम वीआईपी वगैरह और कॉलिंग के लिए पूरा सेटअप, उसको ओपन बॉक्स मशीन या जैसे भी ज़्यादा स्टाफ है उसका 50-100 का, तो वो चीज़ें कवर हो सके। तो यहाँ पे इनकमिंग कॉल्स, रिकॉर्डिंग, सारी चीज़ें आएंगी उसकी, पूरा कॉल सेंटर रिपोर्ट बनेगी उसकी। तो रिपोर्ट मेन चीज़ के साथ साथ वो अपना फ्लो, जैसे थैंक यू फॉर कॉलिंग सो एंड सो, अनलिमिटेड चैनल्स हैं, फ्लो है, रोल है, वो बना सकता है, ठीक है। इसका यूज़ वॉइस कॉलिंग में, यहाँ पे हमारे आईवीआर देने का पर्पज ओनली मैनेज द इनकमिंग कॉल नहीं है, बल्कि बहुत सारे डॉट कनेक्टेड है। कॉल आउटगोइंग है, उधर वॉइस कॉल है, ट्रिगर कॉल है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरे सिस्टम में इंटीग्रेटेड है। अच्छा, मेन चीज़ आ जाती है आपकी रिपोर्ट। अब देखिए, जो एक्शन आपने देखे अभी बल्क ईमेल या किसी सारी रिपोर्ट यहाँ पे मिलेंगी, आप अपनी कस्टम रिपोर्ट भी बना सकते हैं। इट डजंट मीन कि आपको रिपोर्ट अपने आप या वो बनाया उसको बनाने की ज़रूरत है, बल्कि यहाँ पे ये सारी प्री डिफाइंड रिपोर्ट तो ही है। एसएमएस में यूआरएल ट्रैकिंग है, जैसे उसका नंबर, उसको कॉल चली जाए, नंबर ट्रैक हो जाए। दूसरा बीआई जो है, बिजनेस इंटेलिजेंस, जो भी एक्शन एक्सवाइजेड आपके सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में आप जैसे किट 19 में परफॉर्म करते हैं, वो उसके हिसाब से आपको रिपोर्ट जनरेट करके देता है। उसमें आप कस्टम डैशबोर्ड या कस्टम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखिए, एंटरप्राइज व्हाट्सअप को लेके। अभी देखिए, मैंने जो आपको दिखाया था, वो जो व्हाट्सअप का बटन आप देख रहे थे, मैं दूसरे अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो एंटरप्राइज व्हाट्सअप, जैसे आपने देखा होगा, बैंक के नाम से व्हाट्सअप आता है और ग्रीन टिक लगा होता है, आई होप आपने देखा होगा। ये व्हाट्सअप अभी कुछ आपको ब्रांड या कुछ एंटरप्राइज, कुछ दिग्गज मार्केट प्लेयर हैं, उनके पास ही आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये रेंटेड है ऑलरेडी, ये फ्री नहीं है, बल्कि कॉस्ट है इसकी, पेड प्लान है। आप पेड प्लान के लिए रिकरिंग कॉस्ट है इसकी, मंथली और ईयरली। तो इसमें अभी जैसे कॉस्ट हम, क्योंकि वी आर द एग्रीगेटर फॉर दैट, तो वी आर टेकिंग द 5000 पर मंथ, यानी 60,000 का रेंटल है एनुअल ओनली ऑन द एंटरप्राइज व्हाट्सअप, जो कि उसके ब्रांड पे काम करती है। और ग्रीन टिक यानी सर्टिफाइड अकाउंट होता है, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं, लाइसेंस लेना होता है, उसका नंबर उसमें एक ही रजिस्टर्ड होगा। इसके बेनिफिट क्या है और ये दिखता कैसे है, वो आप देखिए। वैसे तो हमने पूरा डैशबोर्ड इसको जनरेट करके दे रहे हैं हम उसको, कि जहाँ पे अपने लीड को इंडिविजुअली मैनेज कर सके, और जहाँ पे यूज़र हायरार्की पे काम हो रहा है उसके एंड पे, यानी जैसे आप ओनर हैं और आपके पास 10-15 लोग हैं, तो वो भी सेम व्हाट्सअप एक्सेस कर पाएंगे सीआरएम की हेल्प से डैशबोर्ड की, और अपनी अपनी लीड या कॉन्वर्सेशन वो कर पाएंगे अपनी टीम अपने कस्टमर से, जहाँ पे आप अपनी टीम का कॉन्वर्सेशन भी ट्रैक कर पाएंगे। ये चीज़ें होंगी, ठीक है। एक सेकंड, ये दोबारा से, और ये वाली जो व्हाट्सएप है, इसमें ये भी है कि एक तो मल्टीपल डैशबोर्ड है, एपीआई है इसकी। एपीआई वो किसी सॉफ्टवेयर, किसी XYZ पोर्टल है, उसका ERP है, उसमें इंटीग्रेट कराना चाहता है, जैसे SMS का OTP या कंफर्मेशन मैसेज, या जैसे फॉर्म भरते हैं, कोई थैंक यू का मैसेज आपके पास आता है, तो उस तरह के एक कंफर्मेशन मैसेज की जगह व्हाट्सएप ट्रिगर लगा सकता है, मतलब API लग जाएगी, ताकि जैसे ऑर्डर पंचिंग हो रही है, ऑर्डर प्लेस हो रहा है, तो उसकी कंफर्मेशन उसके व्हाट्सएप पे जा रही है। एक मेन चीज़ वो है। बाकी इसमें चैटबॉट, जैसे मैं बता रहा था आपको
कि चैटबॉट आजकल के अगर देखा जाए तो जो प्रीवियस चैटबॉट थे, जो ट्रेडिशनल वे था, वो एक अलग सिनेरियो था। बट राइट नाउ जो रिक्वायरमेंट है मार्केट में, वो व्हाट्सअप चैटबॉट की सबसे ज़्यादा रेज हुई है, क्योंकि उसके साथ एक कस्टमर ज़्यादा फ्रेंडली है और उसके लिए कन्वीनियंसी भी है उसके लिए उसमें, क्योंकि वो इजीली ईज टू एक्सेस है और कहीं वेबसाइट कैरी या विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, यूआरएल फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि नंबर सेव किया, आई कैन टॉक टू यू विदाउट एनी विद रिगार्डिंग द सर्विस सेल्स दोनों। क्योंकि चैटबॉट जो है वहाँ पे हम ई कॉमर्स भी बिल्ड करके दे रहे हैं, उसका फ्लो या उसके हिसाब से वो चैट पे अपनी चीज़ों को कर पाएगा। एक सेकंड यार, ये एक सेकंड, ये इसकी वजह से हो रहा है सर।